हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा, और इस बात को ध्यान रखें, जब भी खुदा का काम होता है हमारी जिंदगी में तो इस बात को यहाँ ध्यान रखें, भले ही लेट हो पर वो परफेक्ट होता है। इस बात को ध्यान रखें। और आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इसी बात से कुछ रिलेटेड है, और वो वचन है भेड़िए के ऊपर। जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये भेड़िए हैं, और भेड़ियों का काम क्या होता है आप मुझे बताइए। हालेलुया। भेड़ियों का काम होता है चीरना, फाड़ना, खाना। और इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय उसके 15वें पद में, तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि झूठे व्यवस्थाओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आज ऊपर की चकाचौंध देखकर हम इंप्रेस ना होएं। आज बहुत लोग ऊपर की चकाचौंध देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, पर अंदर के जीवन को पहचाने। क्यों परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि आत्माओं की परख, और क्यों परमेश्वर कहता है कि एवरी स्पिरिट इज नॉट ऑफ गॉड, हर आत्मा परमेश्वर का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिपेंट करने के बाद भी इंसान आज उसके मार्ग पर नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। भेड़िए का काम क्या होता है? चीरना, फाड़ना, खाना। पर ऊपर जो उसका भेष होता है वो भेड़िए की तरह होता है, और अंदर से भी जो उसकी आदतें होती हैं वो भेड़िए की तरह होती हैं। पर इस बात को ध्यान रखें कि ऊपर तो अगर ऊपर का जिस्म इस बात इंसानों की तरह है, पर अंदर भेड़िया है, तो वो खाली इंसान नहीं है, वो भेड़िया कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? देखिए, ऊपर से शैतान कितना सरदूतों के समान दिखता था, पर अंदर से उसके अंदर कुछ पनप रहा था, और जब कुछ पनपा तो परमेश्वर ने उसको रिवील किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं कहना चाहता हूं कि भेड़िए का काम चीरना, फाड़ना, खाना होता है, और वो जब भी डायरेक्ट आता है तो इस बात को ध्यान रखें, वो अपने शिकार को करने ही आता है। वो उसको, अगर एक भेड़िए के सामने उसका शिकार है तो क्या वो उसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। उसे खाए बिना नहीं छोड़ेगा। वो ऐसी नहीं जाएगा, पर उसे खा के ही जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। तो आज ऊपर की चकाचौंध देखकर इंप्रेस ना होएं कि कौन कितनी, मैं हर किसी की नहीं कहता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा समझिए इन बातों को कि यीशु मसीह ने क्यों कहा तुम उनके कामों से उनको तुम पहचान लोगे, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। फलों से पहचान लेंगे। आज लंबी प्रोफेसाई करना, लंबी लंबी प्रार्थनाओं से पता नहीं चलेगा कि हम कितने आत्मिक हैं, पर हमारे काम जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हम क्या हैं। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। हमारे काम बता देते हैं। एक पेड़, सेब का पेड़ है, और सेब के पेड़ के अंदर अगर फल ना आए तो वो सेब का फल नहीं है। भले ही वो सेब का फल, इस बात को ध्यान रखना, भले ही वो सेब का पेड़ है और उस पर सेब नहीं आ रहे हैं, तो वो सेब का पेड़ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी नहीं दे रहा है। और जब तक वो अपनी क्वालिटी नहीं देगा, जब तक उसकी क्वालिटी निखर के नहीं आएगी, जब तक वो क्वालिटी, वो ब्रांड नहीं कहलाया जाएगा। वैसे ही आप इस बात को ध्यान रखें। मैं कहना चाहता हूं लोगों से पूरे कि खाली भविष्यवाणियों को सुनकर इंप्रेस ना होएं, खाली लंबी लंबी प्रार्थनाओं को सुनकर इंप्रेस ना होएं, पर इंप्रेस ना होएं, पर अपने खुदा को इंप्रेस करें, अपने खुदा को इंप्रेस करें। आज बहुत लोग इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत लंबी लंबी भविष्यवाणियां होती हैं आशीष की, चंगाइयों की, और बहुत वो इंप्रेस हो जाते हैं। पर ऐसे कितने लोग हैं जो कामों को देखकर परख करना जानते हैं, परखना जानते हैं चीजों को। कामों को देखकर परखें। इस बात को ध्यान रखें। अगर एक व्यक्ति का शरीर इंसानों की तरह है और अंदर अगर आदतें भेड़ियों वाली हैं, तो इस बात को ध्यान रखें, वो इंसान नहीं है, वो एक भेड़िया है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, क्योंकि भेड़िए का काम क्या होता है? चीरना, फाड़ना, खाड़ना, और रहम नहीं होता उसके अंदर। इसलिए भेड़िया भी दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है, दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। ये जानवर है। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ों के बीच में कुछ भेड़िए भी आते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह वाली बात कह रहे हैं?
आज भेड़िया कौन है मालूम है आपको? आज भेड़िया ये है जो अपनी अपनी कहने में लगा हुआ है। आज भेड़िया वो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अपनी अपनी चीजों को कहने में लगा हुआ है, अपनी अपनी प्रशंसाओं को चाहता है, अपनी चाहता है हाँ कि मेरी सेवा बड़ी हो जाए, मेरी सेवा बड़ी हो जाए, मेरी कलसिया बड़ी हो जाए, मेरी ये बड़ी हो जाए, मेरे पास बड़ी ब्लेसिंग्स आ जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी चीज़ों को पाना कोई गलत बात नहीं है, पर इस बात को ध्यान रखना, दूसरों की चिंता छोड़कर अपने बारे में सोचना और दूसरों को अपनी तरफ इंप्रेस करना और अपने मिशन को पूरा करना, वो एक भेड़ियों के समान है। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि भेड़िया जानवर अपनी चिंता करता है, और जानवरों के बीच देखा होगा कैसी लड़ाई हो जाती है मांस और गोश्त के पीछे। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसे अपनी चिंता है, और जब तो वो जानवर है। इसलिए अपनी चिंता ना करके यीशु मसीह ने कहा दूसरों की चिंताओं का हित करें, चिंता करें। इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, एक जानवर वो नहीं है जो सड़क पर है। एक जानवर वो भी है जो आज अपनी सोचने में लगा है और दूसरे की उसे कोई फिक्र नहीं है। यीशु मसीह के जीवन से सीखें, उसे अपनी चिंता ना छोड़कर दूसरों की चिंता थी, तभी तो वो क्रूस पर चढ़ गए। आज मैं कहना चाहता हूं, अपनी सेवा, अपने बच्चे, अपने ये अपना वो, इन चीज़ों के चक्कर में ना लगे रहें, पर दूसरों के हित की भी चिंता करें, जैसे बाइबल कहती है। हालेलुया। तो इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे इस वचन के जरिए। आमीन।